हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जो क्वेश्चन हम देखेंगे उनका संबंध किसी न किसी एग्जाम से होगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या बोलें दक्षिण भारत की नदियाँ, इनको हम देखेंगे। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो पर्वत श्रृंखला अलग करती है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ही आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति इन दोनों को अलग करती है। यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन क्वेश्चनों को आप देखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐश्वर्य नदी बनाती है। अब यहाँ पे ऐश्वर्य नदी की बात ये कर रहा है, तो ऐश्वर्य नदी होती क्या है इनको थोड़ा आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें ऐश्वर्य होती क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए दो प्रकार की आकृति बनती है। एक तो ऐश्वर्य जिसको कहते हैं और दूसरी जो होती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। अगर हम ऐश्वर्य की आकृति की बात करें तो ये इस जैसे कोई नदी अगर आ रही है तो ये इस तरीके का जो आकृति का निर्माण करेगी, ये क्या कहलाएगी? ऐश्वर्य। अगर जो नदी इस तरीके से आई और इस तरीके से विभिन्न धाराओं में बट गई अवसादों के कारण और इस जिस आकृति का निर्माण करेगी, ये क्या कहलाएगी? डेल्टा। अब ऐश्वर्य कौन सी नदियां बनाती हैं? जैसे आपने देखा होगा पानी अगर ज्यादा तीव्र गति से जाता है तो एक गड्ढे का निर्माण होता है और उसके चारों तरफ अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपने ट्यूबवेल का पानी देखा होगा, अगर जिस बरहा में छोड़ा जाता है वहां ये गड्ढे का निर्माण होगा और साइड से जो अवसाद हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे। ये आकृति क्या कहलाती है? ऐश्वर्य। अगर हम डेल्टा की बात करें तो इन नदियों का जो वेग है वो बहुत कम होता है और जैसे ही ये समतल मैदान में आती है तो इसके सामने अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं। जब अवसाद इकट्ठे हो गए तो ये जो धाराएं हैं ये विभिन्न धाराओं में बट जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं? अगर मैं ऐश्वर्य की बात करूं तो ये जो नदियां हैं दक्षिण भारत में अगर हम देखें या हम उन नदियों की बात करें जो अरब सागर में जाती हैं, यानी पश्चिम की ओर जो नदियां जाती हैं या पश्चिम की ओर इसको हम कहें या फिर हम इसको कहें कि जो अरब सागर में जाने वाली नदियां हैं, अरब सागर में जाने वाली जितनी भी नदियां हैं वो मोस्टली अधिकांश नदियां ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। लेकिन दोस्तों जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है लेकिन वो डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं जो अरब सागर में जाती हैं, सिंधु को अगर हम छोड़ दें तो सारी की सारी नदियां किसका निर्माण करती हैं? ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। ऐश्वर्य का निर्माण वो नदियां करती हैं जो कम दूरी तय करती हैं, जिनका बहाव तेज होता है, अधिक होता है, वो ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। और ऐसी नदियां जो लंबी दूरी तय करती हैं, कैसी दूरी? लंबी दूरी। अब लंबी दूरी अगर तय करेंगी तो क्या होगा? इसका जो बहाव है वो बहाव कम होगा और जब बहाव कम होता है तो जब ये समतल मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो इसके आगे अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं और ये धाराएं विभिन्न धाराओं में बट जाती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, सुंदरवन का डेल्टा है जिसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अगर हम बात करें ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य जो नदियां बनाएंगी वो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये कम दूरी तय करती होंगी, दूसरा आपको ध्यान रखना है इनका जो बहाव है वो बहाव भी क्या होगा दोस्तों? कम होगा। बहाव क्या होगा? कम होगा। कम स्पीड से ये बहती होंगी। तो कम दूरी जो तय करती हैं वो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां सीधी अरब सागर में चली जाती हैं, बहुत कम डिस्टेंस कवर करती हैं। लेकिन हिमालय तंत्र की जितनी भी नदियां हैं वो नदियां मोस्टली डेल्टा का निर्माण करेंगे। दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और वो नदियां पश्चिमी घाट से जो निकली और अरब सागर में गई वो सारी की सारी नदियां किसका निर्माण करेंगी? ऐश्वर्य का निर्माण करेंगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट ऐश्वर्य वाला और डेल्टा वाला समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन था अपना वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐश्वर्य बनाती है। अब आप देखिए नर्मदा नदी है, ये कहाँ जाएगी? अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में।
कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अरब सागर में अभी मैंने बताया था, अरब सागर में जो जाएंगी वो किसका निर्माण करेंगी, तो आपको बताना है एस्चुरी का निर्माण करेंगी। किसका? एस्चुरी का। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में, वो मोस्टली किसका निर्माण करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये नदियां क्या बनाएंगी दोस्तों? डेल्टा बनाएंगी। अब आप देखिए अरब सागर में कौन सी जा रही है? नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी कहाँ जा रही हैं? ये बंगाल की खाड़ी में। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा नदी पहला ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है भ्रंश घाटी होती क्या है और एक दूसरी घाटी होती है रैंप घाटी। इसको थोड़ा दोस्तों समझ लेते हैं, भ्रंश घाटी क्या होती है और एक रैंप घाटी क्या होती है, इनको आप देखिए। अगर हम बात करें दोस्तों भ्रंश घाटी, अगर हम भ्रंश घाटी की बात करें, या जिसको द्रोणी कहा जाता है, नदी द्रोणी भी कहा जाता है, भ्रंश घाटी, और दूसरी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ रैंप घाटी। यानी कि रैंप घाटी और भ्रंश घाटी दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं और दोनों को आप माइनर सा अंतर है, इसको आप ध्यान से समझना। भ्रंश घाटी का मतलब है कि अगर ये जो समतल मैदान है दोस्तों, इसका ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाए और इधर का ये वाला हिस्सा है ये भी ऊपर उठ जाए, और यहाँ से अगर कोई नदी बहती है तो ये जो नदी कहलाएगी ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहलाएगी। बात समझ में आई कि स्थल खंड के दो हिस्से अगर ऊपर उठ जाएं, ये भी ऊपर उठ जाए, इधर से ये भी ऊपर उठ जाए, तो यहाँ बीच में जो नदी बहेगी उसे क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहेंगे। जबकि यहाँ पे रैंप घाटी क्या होती है, इसको आप समझिए, और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी हम अभी बात करेंगे। रैंप घाटी की बात करें तो जैसे ये समतल मैदान है, और समतल मैदान में क्या हुआ कि समतल मैदान में ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा नीचे बैठ गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? नीचे चला गया। जब ये हिस्सा नीचे चला जाएगा तो ये इस तरीके की आकृति बन जाएगी, इस तरीके की। और यहाँ पे जो नदी बह रही होगी, ये जो नदी बहती है, इसको हम नदी को कौन सी नदी का नाम देंगे? रैंप घाटी में बहने वाली नदी। क्या कहेंगे? रैंप घाटी में बहने वाली नदी। अब आप देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रैंप घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो आंसर आपको देना है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस घाटी में बहती है, तो आपको बताना है रैंप घाटी में बहती है। जबकि अगर भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों की बात करें तो दोस्तों आंसर आपको बताना है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ये कैसी घाटी में बहती हैं? भ्रंश घाटी या द्रोणी घाटी, नदी द्रोणी जिसको कहा जाता है, उसमें बहती है नर्मदा और ताप्ती। अगर रैंप घाटी में पूछा जाए तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी किसमें बहती है दोस्तों? रैंप घाटी में बहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा था उस क्वेश्चन को समझिए आप, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो मैंने क्या बताया? नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती हैं, क्योंकि नर्मदा जो बहती है दोस्तों वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। जबकि अगर हम ताप्ती की बात करें तो ये सतपुड़ा और जो अजंता की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, इनके बीच बहती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये जो ब्रह्मपुत्र बहती है दोस्तों, ये रैंप घाटी में बहती है। कौन सी घाटी? रैंप घाटी में बहती है। अगर हम गंगा और कावेरी की बात करें, ये किसी भी घाटी में नहीं बहती। यहाँ पे दोस्तों अपना जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, नर्मदा। भ्रंश घाटी में नर्मदा और ताप्ती आपको ध्यान रखना है। रैंप घाटी में दोस्तों आपको ब्रह्मपुत्र ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? अभी मैंने आपको बताया था नर्मदा जो नदी है वो नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, तो यहाँ घाटी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा, क्या होगा? यहाँ पे नर्मदा नदी। यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर देखें तो विंध्याचल क्या है दोस्तों? विंध्याचल। और विंध्याचल के इधर अगर हम देखें तो यहाँ आपको मिल जाएंगी सतपुड़ा की पहाड़ियां। किसकी? सतपुड़ा की पहाड़ियां। और सतपुड़ा की एक पहाड़ी है जिसे
मैकाले की पहाड़ी या अमरकंटक की चोटी कहा जाता है। तो अमरकंटक जो है, अमरकंटक की पहाड़ी से इधर के लिए जो नदी बहती है ये कौन सी है, नर्मदा नदी है। और अमरकंटक की चोटी से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है, सोन नदी है दोस्तों। क्या है, सोन नदी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी है, नर्मदा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे नर्मदा, अगर यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे है अजंता, अजंता, सतमाला, सतमाला और सतपुड़ा। अजंता, सतमाला और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। अगर हम इनके बीच बात करें, ये जो पहाड़ियां हैं इनके बीच यहाँ से बैतूल के पठार से एक नदी निकलती है और ये कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। यहाँ पे ये नर्मदा हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, ताप्ती हो गई। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, दोनों ही नदियां ये खंभात की खाड़ी में जाती हैं। कहाँ गिरती हैं दोस्तों, खंभात की खाड़ी में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पूछी जाएं तो आपको 4 बतानी है, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और कौन सी, बताइए। देखो एक ट्रिक बता दे रहा हूं, समानता सी, समानता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ता से ताप्ती ये खंभात की खाड़ी में जाएगी, नर्मदा खंभात की खाड़ी में जाएगी, माही नदी खंभात की खाड़ी में जाएगी और यहाँ पे साबरमती आपको ध्यान रखना है, साबरमती भी दोस्तों कहाँ जाएगी, खंभात की खाड़ी में जाएगी। अब देखो इसका आंसर क्या होगा कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो अभी मैंने आपको बताया था विंध्याचल और सतपुड़ा। तो कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन, गा ऑप्शन सही है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। तो ये इस तरीके से अपना इंडिया का मैप मिल जाएगा और यहाँ पे इधर अरब सागर है, अरब सागर, और दूसरी साइड क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इधर देखें तो इधर क्या है दोस्तों, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। और यहाँ पे जो पर्वत है ये दोस्तों विंध्याचल पर्वत है। क्या है, विंध्याचल पर्वत है। ये आपको मैंने वी से लिख दिया है, विंध्याचल पर्वत। अब यहाँ विंध्याचल पर्वत के इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनसे लगा हुआ ये जो जलराशि से लगा हुआ ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और यहाँ पे कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये बात सही नहीं है। बात समझ में आई, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यह बात सही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, कुछ अरब सागर में भी जाती हैं। चलो इसके कथन देखते हैं। परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगर नर्मदा और ताप्ती की बात करें, दोनों अरब सागर में गिरती हैं, यह बात सही है। नर्मदा ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में, क्या ध्यान रखना है, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी बात सही है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका मतलब ये है कि कथन यानी कि ए और आर जिनकी हम बात कर रहे हैं, कथन ए कथन आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है अपना सही हो जाएगा। दूसरा देखें कि ए और आर दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, यहां तक ठीक है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत है, ये भी गलत हो गया। ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत है। ए गलत है, आर सही है, ये भी क्या है, गलत है। तो अपना पहला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। आगे कह रहे हैं, कथन में दे रखा है, कथन ए है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन बी में कह रहे हैं वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। आ और बा दोनों सही हैं, आ बाकी सही व्याख्या करता है। ये वाला अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं मोस्टली, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। और ये पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो क्या करती हैं, छोटे मार्ग पे बहती हैं, कम दूरी तय करती हैं और उनका बहाव क्या होता है, ज्यादा होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ए आर दोनों, ए और बी दोनों सही हैं।
का एक ही सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। ये वाला यहाँ पे क्या कह रहा है, बी एक ही व्याख्या नहीं करता, गलत है। ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत है। ए गलत है, आर सही है, ये भी गलत है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? इसका ऑप्शन पहला देखिए, ये कह रहा है ये एक रेखीय विभ्रंश या भ्रंश घाटी में विस्तृत है। दूसरा, यह चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह है, ये चिन्ह और सतपुड़ा के बीच यहाँ पे चिन्ह नहीं होगा, विंध्य होगा। क्या होगा? विंध्य। यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती हैं। भूमि का प्लान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखो दोस्तों, यह यहाँ पे इसको आप लाइन को समझना, ऊपर वाली को ये क्या कह रहा है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं, दोनों ही दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, इसके अलावा भी कुछ हैं, ज्यादातर यही पूछी गई है। आगे देखिए, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, ये भी बात यहाँ पे सही कह रहा है। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है। अब पश्चिम की ओर जो बहती हैं वो भ्रंश घाटी के कारण बहती हैं, ये वाली बात दोस्तों क्या है, सही है। अगला देखें, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। विंध्य और सतपुड़ा के बीच सभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी सोन नदी बताई थी जो सतपुड़ा से निकलती है और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों के बीच होती हुई, और ये जो सोन नदी है ये कहाँ आ जाती है, ये गंगा में आके मिल जाती है। ये बातें आप ध्यान रखना दोस्तों, गंगा की सहायक सोन नदी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी, भूमि का प्लान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, बिल्कुल गलत है। यानी कि जो भूमि का जो लेवल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब यहाँ अपना जो ऑप्शन है दोस्तों वो केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदियां, देखिए दोस्तों, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो आपको पता होगा अरब सागर में मैंने अभी बताया था नर्मदा और ताप्ती, इसके अलावा भी कुछ बताया था, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, बी। जबकि गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। एक तो आपको यह ध्यान रखना है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है गोदावरी। या आपसे पूछा जाए बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो बूढ़ी गंगा भी किसे कहा जाता है, गोदावरी को। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, गोदावरी को ही वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ताप्ती नदी की दो विशेषताएं जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो अरब सागर में तो जाती है, खंबात की खाड़ी में होती हुई अरब सागर में जाती है। दूसरी ध्यान रखनी है भ्रंश घाटी में बहती है। तीसरी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों ही दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में किसमें दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा दोनों में डिफरेंस है। और दक्षिण की गंगा यहाँ पे जो कहा जाता है, यहाँ पे देखिए कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। अभी मैंने गोदावरी आपको बताया था दक्षिण की गंगा, लेकिन गोदावरी ऑप्शन नहीं है, तो दक्षिण की गंगा दे रखा हो तो यहाँ पे हम कौन सी नदी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका हम कौन सा आंसर करें, कावेरी यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कावेरी को जो कहा जाता है वो दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर कावेरी होगा। और दक्षिण की गंगा कहा जाता है तो ऑप्शन हमारा गोदावरी होगा। अब यहाँ पे दोस्तों गोदावरी ऑप्शन नहीं है, तो हम कौन सा लगा सकते हैं, कावेरी, पहला ऑप्शन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ से दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, उन पे हम ये यहाँ पे देखें। अगर आपसे पूछा जाए कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम इनका पूछा गया है दोस्तों, तो उद्गम आप ध्यान रखना, उद्गम ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ी, यानी पश्चिमी घाट में है ये पुष्पगिरी, पुष्पगिरी, या फिर कहीं कहीं लिखा मिलेगा दोस्तों ब्रह्मगिरी। क्या लिखा मिलेगा, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी है ये कहाँ है दोस्तों, तो आपको बताना है कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम आप कहाँ से बताओगे, बताइए, महाबलेश्वर से। कहाँ से,
महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ये उद्गम आप ध्यान रखना दोस्तों, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है यहां से किस नदी का उद्गम होता है, तो आप बता देंगे दोस्तों किसका होता है, कृष्णा नदी का। अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी नदी का, तो गोदावरी का भी ध्यान रखना, पूछा गया है, ये लिखवा दे रहा हूं आपको। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबक पहाड़ी। कहां से होता है, त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र। त्र्यंबक की जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मेघ अनुसंधान केंद्र, भारत का जो राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है, तो मेघ अनुसंधान केंद्र अगर आ जाए या बादल अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेघ अनुसंधान केंद्र। क्या ध्यान रखना है, मेघ अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो कहाँ बताओगे, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। दूसरी नर्मदा नदी मैंने अभी आपको बताई थी। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए महानदी का उद्गम, तो महानदी का उद्गम आप कहां से बताएंगे, बताइए। महानदी कहां से निकलती है, सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़। कहां से, सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। और नर्मदा नदी मैंने अभी आपको बताई थी कहां से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत का जो भाग है, कौन सा भाग, जहां से सोन नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी की चोटी से सोन नदी का उद्गम होता है। ये उद्गम दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किसको जोड़ने का कार्य 2016 में किया गया, कावेरी तुंगभद्रा, गोदावरी कृष्णा, महानदी सोन, नर्मदा और ताप्ती। किन दो नदियों को आपस में लिंक करने का काम 2016 में किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका जो आंसर होगा दोस्तों, किसको किया गया है, तो कौन सा आंसर बताओगे, गोदावरी और कृष्णा। किसको, गोदावरी और कृष्णा को आपस में इनका पानी लिंक करने के लिए यहाँ पे एक योजना बनाई गई है, और ये योजना कब बनी है, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, और दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है दोस्तों, तो दक्षिणी गंगा जो कहा जाता है वो कावेरी को कहा जाता है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा, दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा अपनी शुद्धता के कारण। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो कावेरी नदी है ये 2 मानसूनों का जल ग्रहण करती है। 2 मानसूनों का जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है। और 2 मानसून कौन कौन से, एक तो आपने ग्रीष्म ऋतु में जो आता है वो कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और एक उत्तरी पूर्वी मानसून। दोनों से जल ग्रहण करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, कावेरी नदी। इसको दोस्तों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अभी मैंने आपको बताया था भ्रंश घाटी में नर्मदा और ताप्ती प्रवाहित होती हैं, तो इसका ऑप्शन का और खा दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी पश्चिम की ओर जो बहती हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, गोदावरी दोस्तों पूरब की ओर जाती है, नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर जाती हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली इन नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जाती या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाती तो आंसर क्या होता, गोदावरी। तो आंसर दोस्तों क्या होता, गोदावरी होता। ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरत किस नदी के किनारे बसा है। देखो गंगा के किनारे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें माही नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, नर्मदा के नदी के किनारे नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे फिर सही आंसर क्या होगा, सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के। किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 14, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बताइए।
अमरकंटक की चोटी से मैंने अभी आपको सोन बताई थी, और अमरकंटक की पहाड़ी से नीचे से जो उद्गम होता है वो किसका होता है, नर्मदा का और खा दोनों ही सही हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप्ती कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे आप देखिए बैतूल, मुल्तई, राजगढ़, नरसिंहगढ़, इंदौर, जानापाव। ये इंदौर जानापाव की पहाड़ी से दोस्तों आपको यहाँ पे एक नदी ध्यान रखनी है, जानापाव की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से जो नदी निकलती है ये इम्पोर्टेंट नदी है, और ये वो नदी है जो विश्व में सर्वाधिक अपरदन करती है, भयंकर अपरदन करने वाली नदी, विश्व में सर्वाधिक मलबा ढोने वाली नदी ऐसे भी कह सकते हैं। और ये नदी कौन सी है दोस्तों, चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है, जो विश्व में या भारत में सर्वाधिक अपरदन करती है, सर्वाधिक अपरदन करती है, ये बात ध्यान रखना, सर्वाधिक क्या करती है, अपरदन करती है। सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों क्या होगा, बैतूल मुल्तई के पठार से निकलती है। बैतूल के पठार या फिर इसको कहें मुल्तई के पठार, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां आप छांटिए दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, बताइए आप। हाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, मांडवी अरब सागर में गिरती है, अरावती नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, ब्राह्मणी की बात करें नहीं गिरती है, महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, का खा गा, सी ऑप्शन अपना राइट है। ये नदियां कहाँ जाती हैं दोस्तों, अरब सागर में जाती हैं। ये बात दोस्तों हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला देखिए, निम्न में कौन सी नदी अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अंतःस्थलीय होगा यहाँ पे दोस्तों, क्या होगा, यानी अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए लूनी है, माही है, पेरियार है। देखिए इनमें अब देखो इनमें कुछ विशेषताएं हैं। ताप्ती नदी के बारे में मैं आपको बता चुका। माही नदी यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी। कौन सी नदी 2 बार जो काटती है वो कौन सी नदी है, माही नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, बताइए। लिम्पो नदी, लिम्पोपो या लिम्पो नदी। अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, भूमध्य रेखा को, बताइए। कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी, ध्यान रखना है, कांगो। कौन सी काटती है, कांगो। ये दोनों कहाँ है, अफ्रीका में है, ये दोनों अफ्रीका, और ये कहाँ है, भारत में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ताप्ती नदी बता चुका मैं, ये पेरियार जो नदी है ये केरल की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचा, ताप्ती है नहीं, तो कौन सी है, लूनी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, लूनी नदी है। अगर हम बात करें यहाँ पे लूनी नदी की, तो लूनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो उद्गम कहाँ से होता है, अरावली की नाग पहाड़ी से। उद्गम कहाँ से बताना है, जो अरावली है राजस्थान में, अरावली की नाग पहाड़ी से उद्गम होता है, नाग पहाड़ी से। और ये दोस्तों गिरती कहाँ है, तो गिरती कहीं नहीं है, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ विलुप्त होती है, कच्छ के रण में। ये बात ध्यान रखनी है, कच्छ का जो रण है इसमें आके ये विलुप्त हो जाती है। इसीलिए अंतःस्थलीय का मतलब है दोस्तों ऐसी नदी जो स्थल खंड में आकर विलुप्त हो जाए उसे अंतःस्थलीय कहते हैं। जो नदियां हैं अरब सागर में चली जाए तो वो अरब सागरीय तंत्र की हो गई, और अगर जो बंगाल की खाड़ी में चली जाए वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाती है। तो अंतःस्थलीय का मतलब जो स्थल भाग में विलुप्त हो जाए उसे अंतःस्थलीय नदी तंत्र
कहते हैं, या नदी तंत्र का निर्माण, या फिर ऐसी नदी जो स्थल भाग में विलुप्त हो जाती है उसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। तो यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन सही है, उद्गम अरावली की नाग पहाड़ी से और विलुप्त कहाँ होती है, कच्छ के रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, इडुक्की डैम किस नदी पर है? अभी मैंने आपको बताया था पेरियार नदी पर है, जो कि केरल की जीवन रेखा है। पेरियार नदी का जो उद्गम है दोस्तों, ये कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उससे होता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र से होता है। यहाँ पे कर्नाटक नहीं, इसका तमिलनाडु ध्यान रखना, कहाँ से होता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले क्षेत्र से जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। तो इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर, पेरियार नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। अब पश्चिम की ओर देखिए, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती, ये राप्ती नदी नहीं है। यहाँ पे जो ध्यान रखना है दोस्तों, राप्ती नदी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और यूपी पुलिस के लिए या यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, उसके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राप्ती नदी के किनारे बसा नगर इंपॉर्टेंट है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा नगर या शहर बसा है, तो आपको बताना है दोस्तों, गोरखपुर। क्या, गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है। और ये राप्ती नदी है दोस्तों, ये गंगा में आके मिल जाती है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती, फर्स्ट और सेकंड सही है। कौन सा ऑप्शन होगा, का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है, किस नदी की घाटी गहरी, यहां पे लिखना है गहरी खड्ड भूमि के लिए, गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। अभी मैंने बताया था भयंकर अपर्दन जो करती है वो कौन सी नदी करती है, चंबल नदी। कौन सी नदी करती है, सबसे ज्यादा जो अपर्दन करती है दोस्तों वो कौन सी नदी करती है, तो अभी मैंने आपको बताया था चंबल नदी। और चंबल ये किसकी सहायक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सहायक आपको बताना है ये किसकी है, यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है दोस्तों, आपको बताना है यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी है। और ये मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से दोस्तों निकलती है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। जो कृष्णा नदी को लेकर जो पानी का विवाद है दोस्तों वो किन दो राज्यों के बीच है, तो इसका जो आंसर होगा 21 नंबर का वो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, ये जो कृष्णा नदी विवाद है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस किस के बीच है, तो एक तो आपको तमिलनाडु यहाँ पे तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश। क्या ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। और दूसरा दोस्तों कर्नाटक ध्यान रखना है, के आर लिख दिया है मैंने, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इनके बीच कृष्णा नदी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी की बात करें तो मुख्य रूप से तो दोस्तों ये दो राज्यों में जाती है। कावेरी नदी मुख्य रूप से कहाँ जाती है, ये कर्नाटक और केरल, दो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीन ध्यान रखने हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो केरल है, इस केरल में इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 2-4 किलोमीटर है, नाक के समान है। लेकिन अफवाह तंत्र की बात करें हम, जो यहाँ पे जो जाल जो बनाती हैं, अफवाह तंत्र की बात करें तो केरल इसमें शामिल है। लेकिन अगर राज्य ही पूछे जाएं तो आपका एक तो कर्नाटक सही होगा और दूसरा तमिलनाडु होगा, क्योंकि केरल से इसकी सीमा लगती है, इसलिए इसको हम सही कर सकते हैं। क्योंकि गुजरात से कोई मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश से नहीं है। इसमें देखिए कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो यहाँ मध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं है और महाराष्ट्र से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम सही मान सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन इनमें है नहीं, या नन ऑफ दी जिसमें दे नहीं रखा है। तब हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्नाटक से निकलती है, फिर कुछ हिस्सा इसका कुछ किलोमीटर ये केरल में बहती है, इसके बाद ये तमिलनाडु होते हुए कहाँ चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं। निम्न होगा या भिन्न नहीं होगा, कौन सा होगा यहाँ पे दोस्तों, निम्न में कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं। तो यहाँ पे आपको जो बताना है, दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा होगा, यहाँ पे वृक्षनुमा क्या बनाती हैं, अफवाह तंत्र रखती हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बताना है दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन आपको बताना है दोस्तों, गोदावरी।
कौन सा? गोदावरी। और अगर भारत का पहला पूछा जाए तो फर्स्ट कौन सा होगा? गंगा नदी बेसिन। पहला कौन सा होगा दोस्तों? गंगा नदी बेसिन। बेसिन का मतलब है नदी तंत्र। नदी तंत्र लिखा हो, गोदावरी नदी तंत्र या फिर बेसिन लिखा हो, एक ही बात है। तो भारत का फर्स्ट पूछा जाए तो फर्स्ट का नाम किसका आता है दोस्तों? गंगा नदी तंत्र का आता है, गंगा नदी बेसिन का आता है, और दूसरा गोदावरी का आता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। अब देखो यहाँ पे भिन्न आपको छांटना है दोस्तों। अब किस आधार पर आप छांटेंगे वो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं यहाँ जो छांटूंगा वो तरीका ये है कि अरब सागर में कौन सी जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाती हैं, इस तरीके से इसको मैं बांट रहा हूँ दोस्तों। नर्मदा की बात करें तो ये अरब सागर में जाती है, सिंधु अरब सागर में जाती है, ताप्ती अरब सागर में जाती है। महानदी दोस्तों ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे कौन सी नदी भिन्न हो जाएगी दोस्तों? डी ऑप्शन, महानदी भिन्न हो जाएगी। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ फिनिश हुए। आज हम दूसरे टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे वो यहाँ पे जो आपका रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग में जैसे हम बात करें तो जो कथन निष्कर्ष हैं जिसमें कई लोगों ने बड़ी समस्या बताई है उसको हम हल करेंगे। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हम जो अब नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं वो यूपी स्पेशल से संबंधित होगा। और यूपी स्पेशल में भी देखें दोस्तों तो प्रमुख मेलों पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।